Hello bachcho. Let's see this question. The area bounded by the curve y equal to x into 3 minus x whole square, the x-axis and the ordinates of the maximum and the minimum point of the curve is. So here a key concept used over here is the area of maxima and minima. मैक्सिमा एंड मिनिमा, इन कंसेप्ट को यूज करके हमें यहाँ पर इनका एरिया फाइंड करके इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सपोज अगर हम देखते हैं यहाँ पे दैट इज फंक्शन y हमें यहाँ पे क्या गिवन है इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पे ये क्या बनेगा क्यूबिक फंक्शन जिसमें x की वैल्यू जो है यहाँ पे यानी कि अगर x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा हमारा वो कुछ इस तरह का बनेगा जिसमें अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो y नेगेटिव, तो ये इसी तरह से नेगेटिव में चला जाएगा। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा ये क्या है, ये हमारा मैक्सिमा के लिए पॉइंट है और ये मिनिमा के लिए। तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये यहाँ पर हमें फाइंड करना है। अब ये जो कर्व है ये कर्व है y इक्वल टू एक्स इंटू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यानी कि अब इसके लिए अगर हमें फाइंड करना है इसका मैक्सिमा तो एरिया इसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे कैसे, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो मैक्सिमा एरिया इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यानी कि इसका एरिया मुझे फाइंड करना है। तो क्या होगा यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब ये एरिया कैसे निकालते हैं हम, बाय यूजिंग अ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स इंटू 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस एक्स इंटू माइनस वन इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ से 3 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, बचा क्या 3 माइनस एक्स माइनस ऑफ 2x equal to 0, that means 3 minus x into 3 minus of 3x equal to 0। तो x के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या आ जाएंगे, एक तो x आ जाएगा इक्वल टू 1 और एंड 1 इज इक्वल x इक्वल टू 3। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 1 और ये हो गया 3, यानी कि इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1 एंड 3। तो सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन 1 टू 3 g ऑफ d ऑफ x। अब f ऑफ x यहाँ पर g की मतलब क्या है यहाँ पर y, तो y क्या है यहाँ पर, या फिर इस g की जगह यहाँ पर हम लिख लेते हैं y लिख लेते हैं इसको, तो और सिंप्लीफाइड हो जाएगा y ऑफ dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 टू 3 y की जगह क्या लिख लेंगे x इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है इतनी सी बात। अब आगे इसमें देखते हैं, सॉरी ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे, 3 माइनस एक्स ही है, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ब्रैकेट के लिए, तो सिंस x इंटू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x इंटू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। क्लियर। तो ये हो जाएगा यहाँ से 9x प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन में यही वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम 1 टू 3 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x dx। सबका सेपरेटली 1 बाय 1 इंटीग्रेशन कर दूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x रेस्ट टू पावर 4 बाय 4 माइनस 6 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 9x स्क्वायर बाय 2। अब इन सभी में जो वैल्यूज है हमारी वो क्या है 1 टू 3 है। तो यहाँ से 1 टू 3 के लिए अगर वैल्यूज पुट करेंगे इनमें 1 बाय 1 तो ये हो जाएगा 81 बाय 4 माइनस 54 प्लस 81 बाय 2। ओके, और ये तो वैल्यू पुट करी हमने 1, अब माइनस करेंगे इसमें 3 के लिए, तो ये 1 के लिए तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 माइनस 2 प्लस 9 बाय 2। इक्वेट कर लेते हैं, इधर एलसीएम आ जाएगा 4। तो ये हो गया यहाँ पे 81 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 54 इंटू 4 प्लस 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 हो जाएगा 162। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ऑलमोस्ट 27 बाय, यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्या आएगी, अब अगर इसको इक्वेट करता हूँ मैं, दैट इज ऑलमोस्ट विच इज इक्वल टू 27 बाय 4 माइनस ऑफ 11 बाय 4। तो 4 तो एलसीएम में रह गया यहाँ पे। क्लियर। तो वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, एलसीएम आ गया यहाँ से 4 और ये हो जाएगा 27 माइनस 11, 7 माइनस 1 6, 2 माइनस 1 1, 16 बाय 4 विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। दिस वाज द final answer of the given integration. So final answer is 4 square unit, that is option C. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.